फंक्शन बिल्कुल बीच में है। मैंने आपको बताया फंक्शन या तो अकेला, ये प्रोग्रामिंग की टर्म नहीं है। मैं अब तक जितनी टर्म्स बोल रहा था वो प्रोग्रामिंग की थी, ये स्टैंड अलोन समझाने के लिए है, प्रोग्रामिंग की टर्म नहीं है। कभी आप इंटरनेट पे जाकर ढूंढने लगो कि व्हाट इज स्टैंड अलोन फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ समझने के लिए है कि फंक्शन या तो अकेला होता है या किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है। मैंने कहा ना, मालिक होता है उसका एक, उस केस में से कॉल करना हो तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के फंक्शन को कॉल करेंगे। और मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, कॉल करना, कॉल करना। जब मैंने क्रिएट कार्टून डिफाइन किया और उसके अंदर कोड पेस्ट किया, वो तो था फंक्शन का बनाना। और पाइथन में आपने देखा होगा मैंने डेफ लिखा था, तो उसका मतलब होता है डिफाइन करना यानी बनाना। मैंने अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर जब वो क्लिक मी क्लोज का फंक्शन बनाया तो मैं लिखा फंक्शन क्लोज, तो वो फंक्शन बना रहा था। और चलाना कहाँ था, कॉल कहाँ कर रहा था, उसके क्लिक पे, ऑन क्लिक। ठीक है, तो फंक्शन बनाया एक बार जाता है, कॉल उसे कहीं, मैंने कहा था ना क्रिएट कार्टून फंक्शन मैंने एक जगह बना लिया है, अब मैं इसे 10 जगह, 1000 जगह, लाख जगह कॉल कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। कॉल करूंगा तो उसका कोड चलेगा जो उसके अंदर लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो मैं कॉल करने की बात कर रहा हूँ कि उसे कॉल करना हो तो अकेला कॉल करना है तो नाम से कॉल हो जाता है, और अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिख के उसका डॉट के साथ, जिनकी मेमोरी अच्छी है वो याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको याद करना, जिसको कहते हैं डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन के डॉट करता क्या है, डॉट असल में चीजों को उसके मालिक से जोड़ता है। ये लोग नोट करना है, कर लिया, आगे चले। एक फंक्शन या तो कॉल करने पे कॉल होता है, जैसे हमने लिखा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट हमें इस आईडी का एलिमेंट दे दो, हमने कॉल किया तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। या फिर हम उसको ऑटोमेटिक कॉल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, बाइंडिंग विद हमने अभी जो फंक्शन चलाया था जावास्क्रिप्ट का क्लोज करने वाला, वो हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। क्यों, हमने उसे ऑन क्लिक पे बांध दिया था, हमने कहा था हम इसे कॉल नहीं करेंगे, क्लिक कोई भी इस पर क्लिक करे तो चल जाए, तो क्लिक होते ही चल गया, क्लोज, बंद हो गया डॉक्यूमेंट। तो फंक्शन कॉल करने, या तो अगर आपने उसको किसी इवेंट से जोड़ दिया है तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, अदरवाइज कॉल करने पे कॉल होगा। फंक्शन 3 तरह के हो सकते हैं। फंक्शन या तो ना तो इनपुट लेता होगा कुछ, ना आउटपुट देता होगा, कुछ काम करता होगा बस। जैसे क्लोज करने वाला फंक्शन, उसने कुछ लिया नहीं हमसे, ना उसने हमें कुछ दिया, उसने अपना काम कर दिया क्लोज। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं इनपुट मांगते हैं, उन्हें चाहिए होता है, उस पर वो काम करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं देते, दिखाऊंगा अभी। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो इनपुट भी मांगते हैं, प्रोसेस भी करते हैं और आउटपुट भी देते हैं। जैसे मेरा एक काम, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरा एक फंक्शन है पढ़ाना,
ये फंक्शन किस में आएगा? अगर मैं पढ़ाने के लिए आपसे कुछ नहीं ले रहा तो इनपुट कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ मतलब पढ़ाने के अलावा कुछ दे नहीं रहा तो आउटपुट भी कुछ नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं ये वाला फंक्शन हूँ, मेरा पढ़ाने का फंक्शन ही है। अब मैं अगर एक काम करता हूँ कि मैं कंप्यूटर मशीन मैन्युफैक्चर करता हूँ, ये मेरा काम हुआ, ये ऐसा फंक्शन है। मुझे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होगा, मैं उसको बनाऊंगा, असेंबल करूंगा और फिर आगे उसे सप्लाई भी तो करूंगा। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ जैसे एक फंक्शन हम ऐसा लिखना चाहते हो कि जब भी कोई यूज़र हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करे तो वो उसे हेलो कहे। कि जैसे मैंने अपना डिटेल भरी, माई नेम, मैंने अपना अकाउंट बनाया, अपनी जो वेबसाइट आप बना रहे हो, मैंने इस पर अपना अकाउंट बनाया और जैसे ही मैंने अपना ईमेल आईडी वाईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, उसने मुझे कहा हाय अकील वेलकम हियर। तो हाय और वेलकम हियर तो इसके अंदर लिखा हुआ ही था, अकील उसने कहाँ से लिया? इनपुट लिया उसने, और आउटपुट कुछ नहीं है। ये 3 तरह के फंक्शन होते हैं। ये ज़रूरी क्यों है बताना? क्योंकि ये आप जब फंक्शन लिखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब मैं आपसे कहूँ एक फंक्शन लिखिए, एक फंक्शन ऐसा लिखिए कि जो 2 नंबर्स को ऐड करके देता हो। कोई ऐसा फंक्शन लिखिए जो 2 नंबर्स को ऐड करके देता हो, तो कैसे लिखेंगे? पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे, जावा स्क्रिप्ट है तो पहले फंक्शन भी लिखेंगे, पाइथन होता तो हम डेफ लिख देते। यहाँ पे हमारा वो कोड होगा जो नंबर्स को ऐड करता होगा, लेकिन किन नंबर्स को? नंबर्स कहाँ से आएंगे वो? ये फंक्शन इनपुट लेगा तभी तो उस पर कुछ काम करेगा। इनपुट फंक्शन कहाँ लेता है? यहाँ लेता है, इसलिए हम ये ब्रैकेट रखते हैं। अगर कुछ नहीं लेता तो खाली रखते हैं, लेता है तो हम इसको कुछ ना कुछ 2 नंबर्स देंगे, लेकिन देंगे तो क्या देंगे? फंक्शन बनाते टाइम यहाँ 2 नंबर्स इसको चाहिए जो ये ऐड करेगा। हमें यहाँ बताना है कि तुझे 2 नंबर देंगे, हम कैसे बताएं? जब हम फॉर्म बनाएंगे तो आपने स्पेस डालेंगे, आगे नहीं जाओ इसकी बात। अपने मैसेज देना है जो क्लाइंट देगा। मैं यहाँ अगर 10 और 20 लिख दूँ तो ये 10 और 20 को ऐड कर देगा। या तो इसको प्रिंट करा लो, प्रिंट करा लेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं होगा, या इसे रिटर्न करा लो। लेकिन इस केस में क्या होगा? जो भी ये फंक्शन कॉल करेगा वो हमेशा 10 और 20 ही जमा कर पाएगा। मुझे 100 और 200 करना हो तो नहीं कर पाऊंगा। किसी को कुछ करना हो सकता है, किसी को कुछ करना हो सकता है, इसका मतलब इसे फिक्स तो कर नहीं सकते हम। खाली छोड़ देंगे तो करे काम कैसे चलेगा? हाँ, जैसे इन्होंने एक्स वाई बताया, मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ मैं रखता हूँ N1 N2, आप एक्स वाई रख लो, कोई ए सी रख ले, कोई कुछ भी रख ले, फिर ये N1 N2 को ऐड कर देगा, कर देगा।
ये हो गया इनपुट लेना। कुछ फंक्शन इनपुट लेते ही नहीं, खाली ब्रैकेट रखते हैं। कुछ ब्रैकेट इनपुट लेते हैं और उस पर काम करते हैं। कुछ लोग इनपुट लेके काम करते हैं, वापस भी करते हैं कुछ ना कुछ। अब इसने मैंने N1 में यूज़ करते टाइम जब मैंने कॉल किया फंक्शन, कहीं पे कॉल किया 11.2 5.7 मैंने ऐड कर दिया, तो इसने 11.2 5.7 ऐड किया, ऐड कर दिया, हो गया। लेकिन वो ऐड होने के बाद खो गया, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप हमेशा याद रखें, कोई भी चीज़ जब तक आप स्टोर करके नहीं रखते किसी चीज़ में, वो खो जाती है। उसको हमें किसी ना किसी, ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं कंटेनर। कंटेनर, इसका फॉर्मल नाम है वेरिएबल। वेरिएबल पढ़ा होगा आपने मैथ के अंदर भी, एक्स वाई जेड ABC। इनको वेरिएबल कहने की वजह यही है कि ये वेरी करते हैं। कोई कॉल करेगा इसको इन फिगर्स के साथ, कोई कॉल करेगा यानी किसी और फिगर्स के साथ, ये फिक्स नहीं है, इसलिए वेरिएबल है। वेरी कहते हैं चेंज होना, ये चेंज होंगे। तो इनको जब ऐड किया जाएगा तो उसे भी एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। N3 कह लो, टोटल कह लो, रिजल्ट कह लो, R कह लो, कुछ भी कह लो। फिर आप इसको रिटर्न करेंगे या इसको प्रिंट करेंगे। समझ में आ रही है बात? यहां से आपकी कहानी, हम चले कहां से थे याद करिए, थोड़ा सा जोर दिया जाएगा दिमाग पे क्लास में, लेकिन ये एक ही सीटिंग का काम है। अगर इसको टुकड़ा करके पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसे आज ही पढ़ना है। फंक्शन से चले थे हम। फंक्शन क्यों होता है कि वो बहुत सारी लाइन ऑफ कोड का एक नाम होता है, उसे कॉल किया जा सकता है। फिर उसको हमने ऑब्जेक्ट के साथ भी देख लिया, फिर हमने फंक्शन इवेंट के साथ भी देख लिया, फिर हम इसकी टाइप भी देख रहे हैं। अब हम वेरिएबल पे आ गए। इसका फोटो खींचना हो खींच लीजिए, फिर मैं एक लास्ट चीज बचती है उसको क्लोज करके फिर हम, और ये अलग चीज है, ये अगर रखना चाहते हैं रख लीजिए, नहीं मिटाना चाहते हैं मिटा देते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, बार बार ये बात कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरे साथ दो चीजें होंगी, क्या? मेरे प्रॉपर्टीज, मेरे फंक्शंस। मेरी प्रॉपर्टीज ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको अब स्टोर करना है कहीं ना कहीं पे। ये क्या एक ही तरह की चीजें हैं या इसमें कुछ फर्क है? नहीं, नंबर है, डेट है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, और कोई टाइप भी हो सकती है। तो हमारा जो पाला पड़ेगा वो इन दो से सबसे ज्यादा पड़ेगा। होने को तो एक बूलियन टाइप होती है, बूलियन टाइप यस और नो, बल्कि यस और नो भी नहीं होता, ट्रू फॉल्स होता है। मैं अगर मैं दिखाऊंगा पाइथन में, मैं लिखूं 3 <2, एंटर करूंगा, ये कहेगा फॉल्स, और मैं इसको कहीं पे स्टोर कर लूंगा, तो ए के अंदर क्या आएगा? फॉल्स। भाई 3 <2, यस और नो? नो मीन्स फॉल्स। इसमें नो नहीं, यस नो नहीं होता, ट्रू फॉल्स होता है। फॉल्स। जो इसने
रिटर्न रिटर्न किया फॉल्स, रिटर्न किया फॉल्स, मैंने इसके अंदर रख लिया, तो ए के अंदर हमेशा फॉल्स रखा रहेगा, मैं उसको कभी भी यूज़ कर सकता हूँ फॉल्स। तो ये भी एक डाटा टाइप होती है बूलियन, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रियल प्रोग्रामिंग। अगर आप असली पे काम करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।